जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू सीयूटी पीजी सर्टिफिकेट। मेरा नाम संस्कार शुक्ला है। आप लोग एक चीज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो, उसको भी क्लियर कर लेते हैं। इसके बाद कोई डाउट नहीं रह जाएगा, ठीक है ना। इतना परेशान मत हो, बहुत सिंपल चीज है। कैटेगरी सर्टिफिकेट भैया ओल्ड वाला अपलोड करना है, न्यू वाला अपलोड करना है, सेंटर का अपलोड करना है, स्टेट का अपलोड करना है, कहाँ अपलोड करना है, क्या करना है, सारी बातें क्लियर कर लेते हैं। कोई भी चीज बकवास नहीं करेंगे, एनटी के ऑफिशियल डाटा से चीजों को समझेंगे, ठीक है। एंड अगर तुम चैनल में न्यू हो तो तुम सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि तुमको बाद में यही आना पड़ेगा। एंड मैं तुम्हारी हेल्प भी करके जाऊंगा। वीडियो के एंड तक वेट करना, मैं तुमको तुम्हारे सब्जेक्ट के 5 साल के पीवाईक्यू प्लस सिलेबस देके चला जाऊंगा, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जब तुमको तुम्हारे सब्जेक्ट का पीवाईक्यू मिल जाएगा तो 2025 का पेपर उठाना, देखना तुमसे अभी कितना बन रहा है। उसके बाद आपको किसी संदीप महेश्वरी की मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं, आप खुद पढ़ाई करने लग जाओगे, ठीक है। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट ये लास्ट एंड फाइनल वीडियो है। अगर फिर भी कोई चीज समझ में नहीं आती कमेंट कर देना, मैं क्लियर कर दूंगा। आ जाओ। तो ये रहा आपके पीवाईक्यू, ये 25/5/2025 वाला है। मैं तुमको सेंड कर दूंगा, सिर्फ इसका नहीं, मैं तुमको सारे सब जगह सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो ऑप्शन सिलेबस 22 का, 23 का, 24 का, 25 का पीवाईक्यू मैं आपके साथ ये ड्राइव का लिंक शेयर कर दूंगा। देखना है तुमको, सारे के सारे पीवाईक्यू यहाँ पे देके रखे हुए हैं, ठीक है। तो आपको वीडियो के एंड तक मिल जाएंगे। वेट करना, क्योंकि वीडियो के एंड तक ही सीरियस ऑडियंस बचती है, इंस्टाग्राम वाली ऑडियंस तब तक नहीं टिक पाती। अब बताओ, ये हमारी सीयूटी पीजे की ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। एंड यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन देके रखा हुआ है, जो कि मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है। ये रहा मेरा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, ठीक है। ये रहा मेरा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। इसी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में क्लियरली चीजें मेंशन्ड है आप लोगों की सभी चीजों के बारे में, ठीक है। एंड यहाँ पे इवन स्टेप बाय स्टेप एनटी ने फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या चीजें, उसके बारे में भी क्लियरली बता के रखा हुआ है। चैप्टर नंबर 4 में अगर रिजर्वेशन वाले चैप्टर में जाओगे तो यहाँ आपको चीजें पता लग जाएंगी। तो चलो डायरेक्टली यहीं से एक बार देख के समझा देते हैं आप लोगों को, फिर मैं और भी तरीके से बता दूंगा, ठीक है। तो चलो, तो रिजर्वेशन के बारे में यहाँ एनटी ने रखा हुआ है कि जो इंडियन नेशनल है, जो कि ओबीसी, एनसीएल, जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी कैटेगरी से आते हैं, वो लोग अपना रिजर्वेशन कैटेगरी को यूज कर सकते हैं, ठीक है। हाउएवर इन केस ऑफ पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी, द रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ द रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी शैल बी एप्लीकेबल। वो यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब कुछ एक्स्ट्रा चीज है, उसके बारे में अभी ध्यान नहीं देते क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। अब यहाँ पे पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट के बारे में भी बता के रखा हुआ है, और यहाँ पे बाकी चीजों के बारे में बता के रखा हुआ है कि जो पीडब्ल्यू वाले कैंडिडेट्स उनको 10 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। अब जब भी अगर आप फॉर्म, अगर आपने अब तक फॉर्म नहीं भरा, फॉर्म भरने जाओगे, तो जब आप फॉर्म भरने जाओगे, तो अगर आपने क्यों नहीं भरा अब तक फॉर्म, तो मैं बता देता हूँ। ये रहा आपका फॉर्म भरने का पूरा का पूरा प्रोसेस, यहाँ पे एनटीए ने बता के रखा हुआ है कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, सब चीजें क्या करना है। तो कहीं पर भी आपन को ना फॉर्म, जो हमारा कैटेगरी सर्टिफिकेट है, उसको अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मैं तुमको बता रहा हूँ, जैसे आप जब अपना फॉर्म भरने जाते हैं ना, तो यहाँ पे सबसे पहले हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल पूछता है। तुम लोग यहाँ देख लो एक बार, हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल पूछता है, पर्सनल डिटेल पूछता है, डिसेबिलिटी डिटेल पूछता है, डॉक्यूमेंट अपलोड पूछता है। डॉक्यूमेंट अपलोड के नाम पे तुमको तुम्हारा केवल सिग्नेचर अपलोड कराएगा, वो तुम्हारी लाइव वाली फोटो कैप्चर कराएगा, क्योंकि फोटो इस बार लाइव मांग रहा है, तुमसे एक नॉर्मल फोटो भी अपलोड करा सकता है, ठीक है। लाइव वाली फोटो मांगेगा। और जो पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट हैं, बस उनको अपना सर्टिफिकेट अपलोड करने की आवश्यकता है। बाकी ना यूआर वालों, बाकी जनरल वालों को तो कोई कैटेगरी लगता ही नहीं है। ईडब्ल्यूएस वालों को कोई सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना, ना एससी वालों को अपलोड करना, ना एसटी वालों को अपलोड करना, ना ओबीसी वालों को अपलोड करना। कहीं पर भी सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है। केवल पीडब्ल्यूडी वालों को अपना सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। तो भैया बाकी लोगों को क्या करना है, जब आप आगे बढ़ोगे और आगे बढ़ने बाद आपसे यहां पूछेगा कंफर्म योर कैटेगरी, तो यहां आप अपनी कैटेगरी चूज करोगे। यूआर है, ओबीसी है, ओबीसी एनसीएल है, ईडब्ल्यूएस है, एससी एनएसटी है। फिर आपसे कैटेगरी कंफर्म करने के बारे में पूछेगा। उसके बाद जब वो कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करा रहा है, तो भैया वो क्या पूछेगा, तो वो पूछेगा आपसे आपका जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट है, चाहे आप ईडब्ल्यूएस का है, चाहे एससी का है, चाहे एसटी का है, चाहे ओबीसी का है, इसमें आपको एक कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर दिया होता है। यहाँ पे चेक करना, तुम्हारे सर्टिफिकेट में कहीं कहीं पे यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर दिया होता है, कहीं कहीं पे नीचे लिखा होता है कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर। हर कैटेगरी सर्टिफिकेट में कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर होता है। तुमको वो कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर को लिखना पड़ेगा, और उसी के साथ साथ तुमको नीचे ये बताना पड़ेगा कि आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो किसने इशू किया है, इशू करके रखा हुआ है, ठीक है। इशू मतलब जैसे कि मान लो जो मेरा ईडब्ल्यूएस वाला सर्टिफिकेट है, वो किसने बनाया है, उसको तहसीलदार ने बनाया है, रेवेन्यू अफसर ने बनाया है, एसडीएम ने बनाया है। तो नाम मत लिखना, कौन सी डेजिग्नेशन ने बनाया है, तहसीलदार ने बनाया तहसीलदार लिख देना, एसडीएम ने बनाया एसडीएम लिख देना, डीएम ने बनाया है डीएम लिख देना। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर तुमको लिखना पड़ेगा, किसने इशू किया है तुम्हारे सर्टिफिकेट को उसको लिखना पड़ेगा, प्लस आपको अपनी इशू डेट इशू लिखनी पड़ेगी, ठीक है, कि तुम्हारा सर्टिफिकेट किस तारीख को इशू हुआ था। तुम्हारे सर्टिफिकेट में देखना यहाँ पे लिखा होगा कि आपका सर्टिफिकेट कब बना था। अब यहाँ बात आ जाती है, भैया मेरा जो ईडब्ल्यूएस वाला सर्टिफिकेट है ना, वो पिछले साल वाला है। कुछ लोग ओबीसी वाले बोलेंगे भैया मेरा पुराना वाला है। एससी एसटी में नए पुराने का इशू नहीं होता, वहां पे सेम होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जब कैटेगरी सर्टिफिकेट हमको बताना ही नहीं है कि मतलब इशू करने के बारे में कुछ दिया करके रखा ही नहीं हुआ है, और एनटीए ने कहीं पर अपनी नई वाली वेबसाइट में भी यहाँ पे नहीं बताया हुआ कि केवल नया वाला सर्टिफिकेट अपलोड करना है। तो अभी हमको करना क्या है, मेरे पास जो भी सर्टिफिकेट है ईडब्ल्यूएस का, एससी का, एसटी का, ओबीसी का, उसका कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर डाल दो, किसने बनाया है उनका नाम लिख दो, और किस तारीख को इशू है वो लिख दो। बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि अभी हमको इसकी नीड ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। अभी हमारे से कोई नीड वाला है ही नहीं। तुम बस अपना नंबर डाल दोगे, तुम एलिजिबल हो जाओगे अपनी कैटेगरी के लिए, ठीक है। फिर जब अपन का अगले साल 2026 में, जब जुलाई अगस्त टाइम अपन का काउंसलिंग होगा, जब हम बीएचयू आएंगे,
तब अपन को आपको अपना कैटेगरी दिखाना पड़ेगा। तो ईडब्ल्यूएस वालों को अपना नया वाला सर्टिफिकेट बनवा के लाना पड़ेगा, एससी एसटी वालों को नया वाला नहीं बनवाना पड़ता। ओबीसी वालों को जो उनका 3 साल से पुराना सर्टिफिकेट है तो नया बनवाना पड़ेगा, बाकी उनका 3 साल तक चल जाता है, ठीक है। तो अभी के लिए ऐसा मत करना कि तुमने भरा ही नहीं तो एलिजिबल ही नहीं रह जाओगे, अभी भर दो तो एलिजिबल हो जाओगे, नए पुराने का कोई भी इशू नहीं है। 3 साल पुराना है भर दो, 4 साल पुराना है भर दो, 5 साल पुराना है भर दो, 6 साल पुराना है भर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस अगले जुलाई अगस्त में अगर तुम्हारा ईडब्ल्यूएस वाले हो तुम लोग, तुमको नया बनवाना पड़ेगा, तो तुम लोग नया वाला बनवा लेना। जो ओबीसी वाले हो आप लोगों का कैटेगरी सर्टिफिकेट 3 साल तक ही वैलिड रहता है, तो 3 साल से ज्यादा पुराना हो जाएगा तो तुम लोग नया बनवा लेना। एससी एसटी वालों को कोई भी इशू नहीं है। सेकंड क्वेश्चन भैया, किसका सर्टिफिकेट लगेगा, मेरा सेंटर का लगेगा या स्टेट का लगेगा, और क्या मुझे अभी सेंटर वाले का ही सर्टिफिकेट नंबर डालना पड़ेगा, स्टेट वाले का मैं नहीं डाल सकता हूं? तो भैया तुमको सर्टिफिकेट तुमको सेंट्रल वाला ही लगेगा, स्टेट वाला नहीं लगेगा। लेकिन अभी आपके पास सेंट्रल वाला नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, स्टेट वाले का कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर डाल दो और इशू डेट डाल दो। अभी आप लोग एलिजिबल हो जाओगे, एनटीए बस आपका पेपर करा रहा है। बाकी तुम्हारा जैसे मान लो मैंने ओबीसी कैटेगरी से अपना पेपर दिया, ठीक है, तो एनटीए मुझे पेपर करा देगा, मेरे को मेरे नंबर दे देगा। फिर जब मैं बीएचयू में अपना अप्लाई करूंगा कि मेरे इतने नंबर आए हैं, और बीएचयू अगर मुझे ओबीसी कोटा में एडमिशन देता है, तब मुझे बीएचयू को अपने जुलाई अगस्त में जाके अपना ओबीसी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। तो बहुत लंबा प्रोसेस है, वहां तक बहुत टाइम अपन के पास, ठीक है। तब तक तुम अपना सेंटर वाला बनवा लेना। एससी एससी जो कैंडिडेट्स का होता है उनका नॉर्मली सेंटर वाला ही बनता है, ओबीसी वाले कैंडिडेट्स का स्टेट सेंटर का अलग बनता है। आपको नहीं पता आप वाला सर्टिफिकेट कौन सा वाला है, अपने मम्मी पापा से पूछ लो, वो बता देंगे स्टेट का है या सेंटर का है। अभी प्लीज अपलोड कर देना। अभी अगर तुम अभी कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर नहीं डालोगे ना तो एलिजिबल ही नहीं होगे, बाद में काउंसलिंग में अपनी कैटेगरी चेंज करने का ऑप्शन अपन के पास नहीं रहेगा। अभी ना अपलोड करना, ना नए पुराने का फर्क है, ना स्टेट सेंटर का फर्क है, जो है अपलोड कर दो, एलिजिबल हो जाओगे। बस एक चीज याद रखना, अगले साल तक तुम्हारा सर्टिफिकेट बन जाना चाहिए। जैसे कुछ ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे हैं, वो ये बात ध्यान रखें, तुम्हारा अगले साल अगर सर्टिफिकेट नहीं बन पाता तो दिक्कत होगी, है ना। तो बनवा लेना, तभी भरना इस बार के लिए। बाकी ओबीसी वाले एससी एसटी वाले भर सकते हो, कोई नए पुराने का इशू नहीं है, कोई सेंट्रल स्टेट का इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आराम से भर सकते हो। कोई और डाउट, अगर कोई और चीज परेशानी आ रही हो कमेंट बॉक्स में तो बता देना। तुमको पेपर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, पेपर में कोई नहीं रोकेगा। जब तुम्हारा बीएचयू में एडमिशन हो जाएगा और उस कैटेगरी में एडमिशन होगा, तब तुमको आके उसका लोड लेना है और सेंटर वाला देना पड़ेगा, तब तक बन जाएगा, तब तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक और चीज भैया, मान लो मेरा एडमिशन हो गया भैया, ठीक है, और मेरे पास तब तक मेरा कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं बन पाया, या मेरा मतलब उसमें है बन रहा था, ठीक है, तब तक नहीं आ पाया, और मैं बीएचयू में जाऊंगा, तो बीएचयू मेरा एडमिशन कैंसिल कर देगा? नहीं, नहीं कैंसिल करेगा बीएचयू, ठीक है। तुम अगर हमारा ओबीसी कैटेगरी में बीएचयू में एडमिशन होता है, तुम जाके बीएचयू को बता दोगे ये मेरा पुराना वाला ओबीसी सर्टिफिकेट है, मैंने नया वाला अप्लाई कर दिया है, तो बीएचयू तुमको 3-4 महीने का और टाइम दे देगा, ठीक है। तो कभी भी कैंसिल नहीं होगा तुम्हारा एडमिशन, उसकी दिक्कत मत लेना, है ना। चलो, तो अब पीवाईक्यू आप लोगों को दे देते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी चीजें इसके रिगार्डिंग कोई और डाउट है कमेंट करके बता देना, मैं क्लियर कर दूंगा नीचे कमेंट बॉक्स से, ठीक है। आ जाओ। हमारे बैचेस भी लाइव में, बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। बैचेस को क्यों ज्वाइन करना है, क्योंकि हाईएस्ट सिलेक्शन स्टडी कैपिटल देके रखा हुआ है, प्लस 60 डेज का एकदम सबसे बेस्ट कोर्स स्टडी कैपिटल ने आप लोगों को लेके आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जितने भी मेंटर्स तुमको पढ़ाते हैं, जैसे मैं तुमको एलएलबी के लिए पढ़ाता हूँ, तो मैंने खुद डीएलएलबी 3 साल क्लियर करके रखा हुआ है, उससे फर्क नहीं पड़ता आप लोगों को, लेकिन मैंने हाईएस्ट सिलेक्शन देके रखा हुआ है डीएलएलबी और बीएचयू एलएलबी में, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी मेंटर्स है सारे टॉपर्स है, उनसे पढ़ो तो कुछ अच्छा भी आप लोगों के लिए हो पाएगा। एंड हमारा धुरंधर बैच ऑलरेडी लाइव है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। इसमें प्राइस कितना है भैया, इसका केवल 2500 रुपए प्राइस है। क्या क्या चीजें मिलेंगी, लाइव क्लासेस हुआ करेंगी, अगर आप नहीं देख पाए तो रिकॉर्डेड देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। स्टडी मटेरियल बना बनाया मिलेगा, क्योंकि ना तो तुम्हारे पास नोट्स बनाने का टाइम है, ना तो बनाना, बहुत बेवकूफी होगी नोट्स बनाना भी, ठीक है। पीवाईक्यू में सबको फ्री में देके जा रहा हूँ, लेकिन पीवाईक्यू का असली यूज कैसे होता है वो आपको पेड बैचेस में बताएंगे, क्योंकि पीवाईक्यू में आप लोगों को दूंगा, आप लोग पेपर लगाओगे, डिमोटिवेट होगे, बंद कर दोगे। पर पीवाईक्यू से असली हमको ये देखना होता है पेपर में क्वेश्चन कहां से आ रहा है, वो आपको हम पेपर में बैचेस ऑफ क्लियर कर देंगे। टेस्ट सीरीज आपको फ्री मिलेगी, कैसे मिलेगी वो बता दूंगा मैं, प्लस आपके पास हमारा गाइडेंस रहेगा। मतलब ऐसा नहीं तुमने बैच परचेज कर लिया और तुम टेक्निकल टीम कॉल लगाते रह जा रहे हो, कोई तुम्हारी बात ही नहीं सुन रहा है, ऐसा नहीं है। जब आप बैच ज्वाइन करोगे, क्लासेस लाइव होती है, जो डाउट होगा लाइव क्लासेस से पूछ लो, उसके बाद भी कुछ हेल्प चाहिए तो हमारा व्हाट्सअप नंबर आपके पास होगा, जब भी कोई A to Z आपको हेल्प चाहिए होगी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इतना आप लोगों के पास चीजें रहेंगी। क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी भैया, क्लासेस 2 जनवरी से स्टार्ट होंगी, और अगर आप 1 जनवरी तक कोर्स को परचेज करते हो तो आपको पूरा का पूरा बैच मिल जाएगा 2500 रुपए में। तो सोचो जरा, अगर मैं तुमको एलएलबी पढ़ाता हूँ तो उसमें पूरा जीके जीएस, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, प्लस मैथ्स, प्लस रीजनिंग, प्लस हिंदी, प्लस इंग्लिश लैंग्वेज, पूरा का पूरा कवर कराया जाएगा 2500 रुपए में। साथ ही साथ अगर आप 1 जनवरी से पहले परचेज करते हो तो टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी। इससे ज्यादा बेहतर और कुछ भी नहीं हो सकता आपके लिए, ठीक है। सिर्फ केवल लास्ट 60 डेज बचे हुए हैं, अब तक आपने पढ़ाई कुछ भी नहीं की है, अब उस चीज को भूल जाओ, एक लास्ट बढ़िया अटेम्प्ट करके, क्लास बढ़िया मेहनत करके चीजों को देखो, शायद तक बहुत बेहतर चीजें हो जाए, है ना। मैं एक और चीज सिंपली बोल देता हूँ, मैं तुमसे ये वादा नहीं कर रहा हूँ कि तुम बैचेस ज्वाइन करो मैं तुम्हारा सिलेक्शन करा दूंगा, ठीक है, 100% तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा ना। मैं तुम्हारी 3 प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। तुम्हारे पास 60 दिन है, आप 60 दिन में 3 प्रॉब्लम सबसे ज्यादा फेस करोगे, भैया क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है,
वो मैं तुम्हारे लिए सॉल्व कर दूंगा। और वो सॉल्व करने से पहले मैं तुमको पहली क्लास में ही बता दूंगा कि पीवाईक्यू से देखो तुम 5 साल में हर साल यहाँ से क्वेश्चन आया और वो चीज मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं तुमको 90% ऑडियंस से पहले ही आगे लेके आ जाऊंगा। बस उस चीज को पढ़ लेना यार 60 दिन तक, ठीक है, क्योंकि 60 दिन में जब तुमको ये चीज समझ में बहुत देर हो जाएगी कि मुझे क्या पढ़ना है, कहाँ तक पढ़ना है, तब तक तुम्हारा पेपर ओवर हो जाएगा, ठीक है। और फिर तुमको 1 साल का ड्रॉप लगेगा, तब जाके तुमको चीजें समझ में आएंगी कि मैंने ये गलती कर दी है। तो मैं तुम्हारी 3 प्रॉब्लम सॉल्व करके जाऊंगा। अगर तुमने उतनी चीजें कवर कर ली, बहुत आराम से तुम एलएलबी, डीएलएलबी, बीएचएलएलबी क्लियर कर लोगे, ठीक है। एंड सभी ये सेम, सभी सब्जेक्ट के लिए सेम ही क्राइटेरिया, मतलब सभी आपके टीचर्स हैं, सभी इसी तरह आपको पढ़ाने वाले हैं। कैसे बैचेस को ज्वाइन करना है भैया, ऐप को डाउनलोड कर लेना, भैया की फोटो आएगी यहाँ पे, धुरंधर बैच में क्लिक करना। बैच में क्लिक करने के बाद अपने बैच को सेलेक्ट कर लेना, एलएलबी, एमबीए, एमए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी तुमको ज्वाइन करना है। यहाँ पे आपको मिलेगा धुरंधर 1000 का कूपन कोड, क्लिक करना। आपके बैच का प्राइस हो जाएगा 2509 रुपए, जिसमें पूरी क्लासेस आपको फ्री मिलेंगी और टेस्ट सीरीज फ्री मिलेंगी 2500 रुपए के अंदर, ठीक है। एंड 2 जनवरी से क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, डिले मत करना। जैसे आप परचेज कर लोगे, आपको हमारी टीम की तरफ से एक व्हाट्सएप में मैसेज जाएगा कि आप लोगों को हेल्पलाइन नंबर, एक नंबर दिया जाएगा और आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। एक बार मैं बता देता हूँ ऐप के माध्यम से। देखो जरा, ये जैसे मान लो मैंने एलबी का क्रैश कोर्स ओपन करके रखा हुआ है, अभी बैच में कितना 3500 दिखा रहा है, लेकिन 1 जनवरी से अगर तुम पहले परचेज करोगे तो अंदर 1000 को यूज करना, ऑटोमेटिकली लग जाएगा ये, और तुमको पूरा बैच 2509 रुपए मिल जाएगा। इससे अच्छा, इससे अफोर्डेबल बैच कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। आप इससे ज्यादा पैसा खर्चा अपने बर्थडे पार्टी या इससे ज्यादा महंगे तुम कपड़े खरीद लेते हो, ठीक है, तो इससे अच्छा बैच तुमको कहीं नहीं मिलेगा। अब आ जाओ मेन फोकस रिवॉर्ड में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसको मैं सबसे ज्यादा लास्ट में देता हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है लास्ट तक ही सीरियस ऑडियंस बचती है, इंस्टाग्राम वाली ऑडियंस भाग चुकी है। तो देखो, इस नंबर पे मैसेज कर देना 9198451120, ये मेरा ही व्हाट्सएप नंबर है, वेरीफाइड है, ठीक है। अपना नाम है, नाम किस सब्जेक्ट के आपको पीवाईक्यू चाहिए मैसेज कर देना, मैं तुमको 5 साल के पीवाईक्यू आपको और प्लस सिलेबस सेंड कर दूंगा, ठीक है। साथ ही साथ ये मेरा हेल्पलाइन नंबर भी है हमारा, तो अगर तुमको कोई डाउट है, तुमको कुछ फॉर्म भरने में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जैसे मान लो कैटेगरी सर्टिफिकेट में तुमको अभी कुछ चीज समझ में नहीं आई, कुछ पूछना है तो पूछ लेना, गलत भरने से पहले बेटर है पूछ लो, ठीक है। कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ में नहीं आ रहा है तो पूछ लो। तो हेल्पलाइन नंबर भी है, प्लस ये आपका पीवाईक्यू वाला नंबर भी है, तो इसमें मैसेज कर देना, नंबर को नोट कर लो 9198451120। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। अगर कुछ और परेशानी आ रही है, अगर इस कैटेगरी सर्टिफिकेट्स रिगार्डिंग कुछ दिक्कत आ रही है, कमेंट बॉक्स में बताना। कुछ और फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है वो भी बताना, और किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो वो भी कमेंट करके बताना। बाय बाय।